इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे जो उत्तर का जो विशाल मैदान है उस मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो था सिंधु सतलज का मैदान। तो अब हम लोग इस स्थलाकृतियाँ को निर्माण करती है, जैसे बेट, बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र होता है उसको हम बेट कहते हैं। 2 आब, 2 नदियों की जो बीच की भूमि है 2 आब कहते हैं। पंजाब, 5 नदियों के मध्य की जो भूमि है उसको हम पंजाब कहते हैं। ये जो हमारा सिंधु सतलज का जो मैदान है, आपको ये देखिए यहाँ पे एक मानचित्र दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ पर ये जो हमारा मानचित्र में यहीं पे हमारा पंजाब भी राज्य है। तो यहाँ पर ये जो पंजाब जो क्षेत्र है यहाँ पे राज्य, इसमें 5 बड़ी बड़ी नदियाँ जो है वो नदियों के द्वारा इस यहाँ पे जो सिंचाई किया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम पंजाब पड़ा। तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे इस वीडियो में कि सिंधु सतलज का जो मैदान है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है इसका अधिकांश जो भाग है पाकिस्तान में और कुछ भारत के और कुछ पंजाब व हरियाणा राज्य में है। ये देखिए आपको एक छोटा सा इसमें मानचित्र दिखाई दे रहा है। तो इसका जो निर्माण है, इसकी सहायक जो नदियां हैं, यहाँ पे आपको ये देखिए इस मानचित्र में इसकी सहायक नदियां दिखाई दे रही है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाव तथा झेलम, इनके द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा, मिट्टियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण होता है। यानी सिंधु सतलज का जो मैदान है इसका निर्माण, ये जो जितनी भी सहायक नदियाँ हैं आपको ये जो मानचित्र में दिखाई दे रहा है बेटा, ये इनके द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। और ये मैदान कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में और भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य में स्थित है। इसलिए इसे पंजाब हरियाणा का भी मैदान कहते हैं। तो सिंधु सतलज का जो मैदान है उसे पंजाब हरियाणा का भी मैदान कहते हैं, क्योंकि ये यहीं पर स्थित है और यहाँ की सहायक नदियों के द्वारा जो है वो इसका निर्माण हुआ है। तो यह जो मैदान है समतल और उपजाऊ है, क्योंकि नदियाँ जो है यहाँ भरपूर है, तो इसलिए ये अत्यधिक समतल और उपजाऊ है। तो यहाँ की जो नदियों के द्वारा निर्मित जो है हमको बहुत सारी स्थलाकृतियाँ भी देखने को मिलती है। जैसे मैंने अभी आपको नाम बताया, बेट, 2 आब, है ना। तो यहाँ पर जो उपजाऊ भूमि है, साल भर प्रवाहित होने वाली नदियों के कारण जो है यहाँ पर सिंचाई के साधनों का जो विकास है पूर्ण रूप से किया गया है, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं यहाँ पर जो है सुविधाएं अधिक है, इसीलिए कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई की जो सुविधाएं हैं पूर्ण रूप से विस्तृत है। तो इसके अलावा यहाँ पर नहरों और नलकूपों के द्वारा भी यहाँ पर जो है वो खेती की जाती है। और यहाँ का जो प्रमुख नगर है अमृतसर और चंडीगढ़ है। तो हम लोग ने इसके पहले में भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ का जो वातावरण, भू आकृति, वहाँ की परिवेश जैसा रहेगा वहाँ के लोगों का जीवन यापन वैसा ही रहेगा। जब हम लोग ने पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था तो उसमें हम लोग ने देखा कि पर्वत में रहने वाले लोगों का जीवन किस प्रकार था। तो वहाँ की जो व्यवस्था थी, वातावरण था, जलवायु थी, उसी अनुसार लोगों का जीवन रहेगा। इसी प्रकार मैदानी क्षेत्र में भी जो लोग जैसे रहते हैं, वहाँ की स्थिति जैसे रहेगी, उसी के अनुसार लोगों का जीवन यापन भी रहेगा। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो सिंचाई है वो किस प्रकार होती है। तो पंजाब और हरियाणा जो क्षेत्र में यहाँ पर सिंचाई की जो है बहुत अधिक सुविधाएं हैं, जिसके कारण क्या है, यहाँ से बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पे जो सिंचाई की सुविधाएं अधिक है, नए नए तकनीकों का जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसीलिए इस क्षेत्र में जो है साल में, वर्ष में 2 से अधिक फसलें जो है वो पैदा किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर गेहूँ, बाजरा, मक्का, ज्वार, कपास, गन्ना जैसी फसलें भी बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तो आप एक छोटा सा चीज़ बताइए कि ऐसा क्या कारण था कि यहाँ की नदियों में साल भर पानी रहता है, फिर भी इधर पे वर्षा कम होती है। तो यहाँ पर नदियों में जबकि वर्षा कम होती है तो नदियों में साल भर पानी इसीलिए रहता है क्योंकि ये तो एक तो इस जगह में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, तो इसके अलावा और भी जो नदियाँ हैं यहाँ पर आकर पूर्ण रूप से दूसरे नदियों की, सहायक नदियों के साथ में ये बहने लगती है। अब हम लोग अगले जो वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे गंगा का मैदान। इसका उत्तर का जो विशाल मैदान है, जिसमें हमने पहला जो भाग पढ़ा था सिंधु सतलज का मैदान, अब हम दूसरी जो वीडियो है अगले दिन में हम उसको पढ़ेंगे गंगा का मैदान। धन्यवाद बेटा।